हाय फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में, अभी जो न्यूज़ में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में। 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो सपना था एक सेक्युलर, सबके लिए सेफ देश। लेकिन 2025 में वही बांग्लादेश आज माइनॉरिटीज़ के लिए डर का घर बन चुका है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़, खासकर हिंदूज, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस के बारे में, उन पर हो रहे अटैक्स के बारे में, और इंडिया ने ऑफिशियली क्यों कहा है कि यह सिर्फ पॉलिटिकल वायलेंस नहीं बल्कि टारगेटेड परसिक्यूशन है, यानी कि टारगेटेड अत्याचार हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने क्या कहा उस बारे में। बांग्लादेश में 2900 से ज़्यादा वायलेंट इंसिडेंट हो चुके हैं इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम, जो मोहम्मद यूनिस की लीडरशिप में है। इनमें माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है और इंडिया ने क्लियरली बोला है इससे पॉलिटिकल वायलेंस से मीडिया एग्जेजरेशन बोल के इग्नोर नहीं किया जा सकता। अभी जो रिसेंट केस हुआ है जिसमें एक दलित हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को मैमिन सिंह सिटी में ब्रूटली मार दिया गया। इंडिया के कई शहरों में वीएचपी और बजरंग दल ने प्रोटेस्ट किया। प्रयागराज से लेकर दूसरे पार्ट्स तक ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बांग्लादेश और माइनॉरिटीज़ का पुराना रिश्ता है। 1947 में पार्टीशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान बना, जहां हिंदू पॉपुलेशन लगभग 28% थी। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ, उसमें जो लाखों हिंदू को स्पेशली टारगेट किया गया। इंडिया ने उसमें इंटरवीन करके बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। 2025 में अब हिंदू पॉपुलेशन सिर्फ 7 से 8% के आसपास रह गई है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ माइग्रेशन का रिजल्ट है या एक प्लान्ड डेमोग्राफिक क्लीनिंग हो रही है। अब करंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, वायलेंस के पैटर्न समझते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट से क्या दिखता है कि अभी जो वायलेंस हो रही है उससे मंदिरों को तोड़ना, जलाना, हिंदू गांवों पर मूव का टैक्स, लड़कियों का किडनैपिंग केस, माइनॉरिटीज़ को लैंड से फोर्सफुली भगाना, इलेक्शन या पॉलिटिकल अनरेस्ट के टाइम पर माइनॉरिटीज सबसे पहले टारगेट होती हैं। गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है जब उनसे पूछा जाता है कि पॉलिटिकल केसेस हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब इंडिया का जो काउंटर है कि अगर ये सिर्फ पॉलिटिकल केसेस हैं तो हर बार विक्टिम माइनॉरिटीज़ का ही क्यों होता है, वो बांग्लादेश गवर्नमेंट जवाब नहीं दे पाती है। अब इस पर पॉलिटिकल एंगल समझते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट है वो मोहम्मद यूनिस के अंडर में है। जब से इन्होंने सत्ता संभाली है, जब से इंटरिम सेटअप बना है, तब से लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है। इनके शासन में रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। सोशल मीडिया पर ओपन थ्रेट्स हो रहे हैं, हिंदू शुड गो टू इंडिया, यह स्लोगन्स ओपनली सर्कुलेट हो रहे हैं। अब इसमें इंडिया का स्टैंड क्या है। इंडिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन इंश्योर करनी ही होगी, किलर्स को अरेस्ट करना होगा और सिलेक्टिव साइलेंस बंद करनी होगी। इंडिया ने इंटरनेशनल फॉर्म्स पर भी यह मुद्दा रेज करना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं कि ये जो मैटर